जगह जहां एआई की दुनिया के ताजा अपडेट्स आपको मिलते हैं, और वो भी मजेदार अंदाज में। आज 28 फरवरी 2025 के सबसे बड़े एआई धमाकों पर चर्चा करेंगे। मेटा की नई चाल से लेकर ओपन एआई के सुपरचार्ज जीपीटी 4.5 तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी बग के कोड रन करते हैं। मेटा एआई में नई एंट्री लेने वाला है और 2025 के मध्य तक एक स्टैंडअलोन एआई ऐप लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के बाद एक और मेटा प्रोडक्ट एआई के नाम पर। और हाँ, मेटा एक पेड सब्सक्रिप्शन भी लाने की सोच रहा है। तो भाई, पहले इंटरनेट फ्री था, फिर सोशल मीडिया फ्री था, फिर ब्लू टिक पेड हुआ और अब एआई भी ईएमआई पर आएगा। ओपन एआई ने जीपीटी 4.5 को लॉन्च कर दिया है, अब तक का सबसे बड़ा और स्मार्ट चैट मॉडल। इसमें बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटरेक्शन होंगे। यानी अब चैट जीपीटी सिर्फ जवाब ही नहीं देगा, बल्कि फील भी करेगा। लेकिन फिलहाल ये चैट जीपीटी प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है, यानी इमोशनल सपोर्ट भी अब पेड सब्सक्रिप्शन के साथ आएगा। गूगल की तरफ से आज कोई खास अपडेट नहीं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एआई की रेस में गूगल फिलहाल चुप है। भाई, ये वो स्टूडेंट है जो क्लास में कुछ बोलता नहीं, लेकिन एग्जाम में टॉप कर जाता है। आज कोई नई एआई रिसर्च पेपर सामने नहीं आया, लेकिन ओपन एआई के जीपीटी 4.5 ने इमोशनल इंटेलिजेंस में बड़ा सुधार दिखाया है। यानी अब अगर आप एआई से क्या मैं अच्छा इंसान हूँ पूछेंगे, तो जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि एआई आपकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखे। अब बस ये मत पूछना कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करती है, वरना इसका जवाब शायद इंसान भी न दे पाए। जीपीटी 4.5 सिर्फ चैटिंग ही नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी देगा। यानी अब आपको सिर्फ टेक्स्ट नहीं मिलेगा, बल्कि एआई आपकी टोन और मूड को भी समझेगा। लेकिन क्या ये आई एम फाइन कहने पर भी असली फीलिंग समझ पाएगा? ये सवाल अभी बाकी है। बैंकिंग एआई को और स्मार्ट बनाने के लिए Interface.ai ने Q1 2025 अपडेट निकाला है। इसमें डायनामिक नॉलेज रिट्रीवल, क्लोन एआई वॉइसेस और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शामिल है। यानी अब बैंक में फोन लगाकर हेलो, मैं आपका बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ कहने वाले स्कैमर्स की शामत आ सकती है। MWC 2025 में OPPO अपने नए एआई फीचर्स और पार्टनरशिप्स का खुलासा करने वाला है। उनका लक्ष्य है 2025 के अंत तक 100 मिलियन यूजर्स को जनरेटिव एआई से जोड़ना। यानी OPPO के फोन अब सिर्फ फोटोज नहीं खींचेंगे, बल्कि हो सकता है कि आपकी सेल्फी को एआई से एडिट करके इंस्टाग्राम रेडी भी बना दें। OPPO ने MWC 2025 में एआई की दुनिया में नए पार्टनरशिप्स का ऐलान किया है, जिसमें जनरेटिव एआई से जुड़ी नई तकनीकें शामिल होंगी। हो सकता है कि अगला एआई अपडेट आपकी कॉल्स को ट्रांसक्राइब और ऑटो संपादित कर दे। अब झूठ बोलना और मुश्किल हो सकता है। MongoDB ने एआई पावर्ड एप्लीकेशन को मजबूत करने के लिए Voyage एआई को खरीदने का फैसला किया है। यानी डाटा मैनेजमेंट से लेकर एआई एप्लीकेशन तक सब कुछ और स्मार्ट होने वाला है। बस उम्मीद है कि अब फाइल्स गुम होने का बहाना नहीं चलेगा। EU ने एआई रेगुलेशन के लिए EU AI एक्ट के गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसमें कुछ एआई प्रैक्टिसेस को प्रतिबंधित किया गया है। अगस्त 2025 से इसके नियम लागू होंगे, ताकि एआई जिम्मेदार और सुरक्षित बनाया जा सके। अब बस देखना है कि ये नियम लागू होते ही एआई में अब और काम नहीं करूंगा कहकर स्ट्राइक पर न चला जाए। स्ट्राइक पर ना। Interface.ai के नए अपडेट्स ने बैंकिंग को और स्मार्ट बना दिया है। अब एआई पावर्ड बैंकिंग से आपका एक्सपीरियंस पर्सनलाइज हो जाएगा। यानी आपका अकाउंट बैलेंस कम है, लेकिन आपका कॉफी बजट ज्यादा है जैसे नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं। OPPO ने एआई को अपने स्मार्टफोन्स में बढ़ाने का टारगेट रखा है। यानी हो सकता है कि जल्द ही आपका फोन आपको खुद बताए कि भाई, स्क्रीन टाइम बहुत हो गया, थोड़ा सो भी लो। एंट्रोपिक ने क्लॉड 3.7 और क्लॉड कोड को लॉन्च किया है, जो एंटरप्राइज एआई को टारगेट करेगा। यानी बड़े बिजनेस अब इसे अपने कामों में आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये क्लाइंट्स के बहाने भी समझ सकता है? जर्नीफाई नाम के एआई पावर्ड सेस स्टार्टअप ने $4 मिलियन की फंडिंग जुटा ली है। यानी अब स्टार्टअप्स भी एआई का सहारा लेकर पैसे जुटाने में आगे बढ़ रहे हैं। क्या पता अगली बार फंडिंग पिच एआई ही बना कर दे। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे ताजा और मजेदार एआई अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और न्यूरल